everyone, welcome back to my channel, and today on this video I am going to tell you about some tips and tricks to score better in your ICSE board exams. Because like I am an ICSE student, now I am an ISC, like पर मैं आपको जो अभी ट्रिक्स बताऊंगी वो एक कॉमन ऐसी ट्रिक्स होंगी जो आपके हर एक बोर्ड में बहुत हेल्प करेंगी. एंड सी मैं कोई इसकी प्रिपरेशन करके नहीं आई हूँ. सो दिस विल बी अ कम्प्लीटली रॉ वीडियो. और यहाँ मैं कोई आपको वादा भी नहीं करूँगी कि हाँ बिल्कुल अगर आप ये ट्रिक्स कर लोगे तो आपको लाइक 99% आ जाएंगे, 90% आ जाएंगे. बिकॉज यू नो ऑल्सो कि 90% ICSE में बहुत लाइक कम बच्चों के आते हैं. एंड इस बार तो बहुत बच्चों के आए हैं. सो कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल सबको जिसके क्लास 10th का रिजल्ट आया है अभी. वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस. एंड टुडे मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी जिसमें आप पढ़ाई को बहुत मज़ेदार तरीके से कर सकते हो, या फिर अगर किसी चीज़ को आपको लर्न करने में दिक्कत हो रही है तो आप उसको भी बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो. और इस चीज़ों से आपको बोर्ड में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट तो ज़रूर मिलेगा. बोर्ड भी नहीं, अगर आप 9th के या 11th के तो मैं इतना नहीं कहूँगी बिकॉज 11 में थोड़ी चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, या मैं कहती हूँ अलग हो जाती हैं, डिफरेंट हो जाती हैं. डिफ़िकल्ट कुछ नहीं होता, देखो ठीक है, आपके ऊपर होता है. अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आपको क्लास 12th भी बहुत ईजी लगेगी, और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आपको क्लास फर्स्ट भी डिफ़िकल्ट लगेगी. सो डिफ़िकल्ट नाम का कुछ नहीं होता है, ये कीड़ा अपने दिमाग से हटा देना बिल्कुल. तो आज मैं आपको हर एक सब्जेक्ट की लाइक क्लास 9th और 10th के हिसाब से ऐसी ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी. ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आती हूँ SST पे. ठीक है, हिस्ट्री सिविक्स और ज्योग्राफी मेन ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें बच्चों को लाइक लर्न करने में बहुत दिक्कतें आती हैं कई बार. सो मैं बता दूँ कि हिस्ट्री सिविक्स में जैसे डेट्स बहुत होती हैं, इवेंट्स बहुत होते हैं, तो उनमें दिक्कतें आती होंगी. आई नो, मुझे भी आती थी. पर मैं बताऊँ तो हिस्ट्री सिविक्स वॉज वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट. और मेरे लिए वो इतना मज़ेदार इसलिए हो गया था कि शायद मेरे को फैकल्टीज़ अच्छी मिल गई थी. मतलब मैंने कोई बैच नहीं लिया था, मैंने जस्ट यूट्यूब से स्टडी करी थी. बट तब भी आपको ऐसी फैकल्टीज़ मिलनी चाहिए, आप ढूंढ पाओ कि आपको पढ़ाई मज़ेदार लगने लगे, एक बर्डन ना लगे. तो मुझे उसी हिसाब से लगता था. और हिस्ट्री सिविक्स मैंने बहुत अपने आप से भी पढ़ी है, स्कूल से तो मैं इतना नहीं कहूँगी. ठीक है, बट या स्कूल में भी अच्छा है. मैंने ज्योग्राफी स्कूल से भी बहुत पढ़ी है बिकॉज मेरी ज्योग्राफी की मैम बहुत अच्छी थी लाइक पढ़ाने में. एंड या सो हिस्ट्री सिविक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल डेट्स की अगर मैं ट्रिक्स बताऊँ जो कि मैंने बहुत इस्तेमाल करी हैं. सी मैं एक ऐसी लाइक स्टूडेंट थी कि मैंने कभी भी पढ़ाई को बर्डन नहीं लिया. ठीक है, दिस इज़ नॉट अ फ्लेक्स, बट बचपन से अगर हिंदी इंग्लिश की बात करूँ तो मैंने वर्कबुक को हाथ तक नहीं लगाया था. सिर्फ लाइक क्लास वर्क में जो मैं क्वेश्चंस करती थी, वरना वर्कबुक में लाइक उठाती भी नहीं थी एग्जाम से पहले. हिंदी की तो बिल्कुल भी नहीं. लाइक मैं क्या करती थी अभी बताती हूँ. तो उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए अगर मैं बात करूँ तो वो थोड़ा लेटर ऑन बात करेंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हिस्ट्री सिविक्स. सो हिस्ट्री सिविक्स में अगर आपको डेट्स में थोड़ी दिक्कत होती है याद करने में, तो आप बहुत एक फ़न तरीका बना लो. या तो आप किसी अपने दोस्त की आप डेट्स याद कर सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल 19 अप्रैल 1997 कुछ ऐसी डेट है. फॉर एग्जांपल मैं कोई डेट नहीं बता रही हूँ. तो आप ऐसे कैसे कर सकते हो, 19 अप्रैल सोचो कि क्या पता किसी की बर्थडे पड़ती हो. अगर 19 अप्रैल नहीं पड़ती बट 19 ऑफ एनी मंथ पड़ती है तो आप उसको याद करो कि अच्छा मेरी वो कोई XYZ फ्रेंड है, तो उसकी बर्थडे पड़ती है तो 19 वो हो गई, और अप्रैल में मेरा ऐसे ऐसे कोई इवेंट आता है या जो भी है वो होता है. तो उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो कि वो डेट याद कर लो. और ईयर को भी आप डिफरेंट डेट्स में बांट के बर्थ डेट्स के हिसाब से अपने कुछ फेवरेट लोगों के या फिर अपने कुछ नोन लोगों के आप याद कर सकते हो. क्योंकि मैं ऐसे करती थी और मेरे को लिटरली याद रहता था. फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ 19 अप्रैल 1997, तो मैं क्या करती थी कि 19 अप्रैल तो 19 को मेरे कज़न का बर्थडे होता है. ठीक है, वो मैंने याद कर लिया कि ठीक है 19 वो कज़न है. और अप्रैल में लाइक मेरे एक और कज़न का बर्थडे होता है अप्रैल में, बट डेट डिफरेंट होती है. तो मैं ऐसे याद कर लेती थी कि ठीक है उस कज़न और उस कज़न की डेट और मंथ मिला के मेरी ये डेट बन रही है 1997. या तो आप रट्टाफिकेशन कर सकते हो बिकॉज डेट्स में ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना है, तो आप उसे कर सकते हो लाइक राइट. एंड हाँ, डेट्स को एक तो ये तरीका हो गया, बाकी रट्टाफिकेशन तो एक तरीका है ही. सो देयर आर 2 और 3 मेथड्स वी कैन से. पहला कि आप उसे एक फन ट्रिक बना लो. ठीक है, कोई भी आप ट्रिक बना सकते हो. मैं सिर्फ ये नहीं कह रही आप बर्थ डेट की तरह रिकॉग्नाइज करो. अगर आपको कोई और चीज़ लगती है कि मैं इसको इस तरीके से याद कर सकता हूँ तो आप उस तरीके से करो, है ना. और या फिर आप रट्टाफिकेशन कर लो अगर आप रट्टाफिकेशन में अच्छे हो. मैं रट्टाफिकेशन में अच्छी नहीं थी तो इसलिए मैं ये वाला मेथड अपनाती थी. देन इफ़ वी टॉक अबाउट सिविक्स, तो सिविक्स में आपका मेनली प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और क्या क्या होता था उसमें, मैं तो भूल गई हूँ, 2 साल हो गए हैं होने जा रहे हैं.
हुए तो नहीं है अभी, बट मैं क्या क्या करती थी। सो हिस्ट्री सिविक्स में कुल मिला के आपको ना कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि लाइक क्वालिफिकेशन तो उसमें बहुत ईजी होती हैं। एंड या मैंने हिस्ट्री सिविक्स के तो मोस्टली सारे लाइक सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स के मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। एंड 1 सेकेंड मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि वो कैसे नोट्स बनाए थे, तो हो सकता है कि आपको हेल्प मिल जाए वो नोट्स बनाने में कि मुझे भी ऐसे नोट्स बनाने चाहिए। तो 1 सेकेंड, या सो हियर आर माई नोट्स। ये एक कॉपी में मेरे क्लास 10th और मोस्टली क्लास 11th के भी नोट्स हैं, जो कि मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहे हैं। मैंने नोट से एंड टाइम पे तो इतनी पढ़ाई करी है, आई कांट टेल यू। मेन मेन नेम होते थे मैं उनको हाईलाइट कर लेती थी, और लाइक बहुत फ़नी वे में मैं नेम याद करती थी। जैसे अगर मैं बोलूँ बहादुर शाह, तो लाइक बहादुर होगा वो, और शाह होगा तो शाह जो होगा वो बहुत बहादुर होगा, इसलिए उसका नाम बहादुर शाह पड़ गया होगा। आई नो बहुत लेम चीज़ें हैं ये, या फिर बहुत लाइक स्टूपिड चीज़ें कह सकते हो, बट अगर कोई चीज़ तुम्हें 90% या 86% लाने में हेल्प कर रहा है तो वो कोई चीज़ लेम या स्टूपिड नहीं होती है, ठीक है। जस्ट आपको मेन क्या होना चाहिए कि आपको बस वो काम आना चाहिए बोर्ड में, फिर चाहे वो जैसा भी तरीका हो। जो कि लाइक बहुत छोटी छोटी मैंने हेडिंग लिखी थी, ये नहीं था कि पूरा आप पैराग्राफ ही लिख दो उस पर। कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए जिनको आप याद करके कितना भी लंबा आंसर लिख सको, ऐसा आपको माइंडसेट रखना है। और अगर आप एक लाइक एवरेज स्टूडेंट हो या बिलो एवरेज हो तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट कमेंट कर दो एक कि मेरे को ऐसे ऐसे हेल्प चाहिए, और मैं पूरा आपको डिटेल में समझा दूंगी कि आपको कैसे करना चाहिए। जो भी आपको क्वेश्चन आ रहा है यू कैन आस्क, ठीक है, यू आर फ्री टू आस्क। सी, अब जैसे सिविक्स का एक चैप्टर आ गया, ये कौन सा चैप्टर है मैंने नाम भी नहीं लिखा है, चैप्टर 1 लिखा हुआ है इस पर, चैप्टर 1 अगर जो भी मुझे बता देना। तो इट्स लाइक फॉर लोकसभा, क्वालिफिकेशंस फॉर लोकसभा। तो इसमें जैसे क्या क्वालिफिकेशंस है कि वो इंडियन है, ये तो हर किसी को याद रहेगा। ऐसे पॉइंट्स हुई क्वालिफिकेशन में, जैसे अगर 7 to 8 पॉइंट्स होते हैं जनरली बुक में, आपको सारे नहीं लिखने हैं वर्ड्स में, ठीक है। आपको लाइक मिनिमम 4 पॉइंट्स लिखने होते हैं, तो आपको याद कर लो। जैसे 25 ईयर्स, अभी मैंने बहुत जगह क्वालिफिकेशन देखी थी कि 25 ईयर होनी चाहिए, तो आप वो याद कर लो, क्योंकि आप वो हर एक चीज़ में लगा सकते हो। आप इंडियन हर एक चीज़ में लगा सकते हो कि वह इंडियन हो। कहीं कहीं पे अगर फॉरेन आ सकते हैं तो वहाँ पे आप देख लेना, नोटिस करना, हर जगह मत लगा देना। लेकिन अगर कोई चीज़ कॉमन है तो आप उन्हें याद कर सकते हो, तो आपका टाइम कम हो जाएगा ना। जैसे फिर मैंने उसमें लिखा है ही शुड नॉट बी इन डेप्ट। तो कोई भी अगर आप मिनिस्टर चुनोगे तो ऐसा तो कहीं भी नहीं चुनोगे ना कि वो डेप्ट में होना चाहिए, कि वो कंगाल होना चाहिए, ऐसे तो नहीं चुनोगे आप मिनिस्टर। तो ये पॉइंट भी आप हर किसी में लगा सकते हो। फिर होना चाहिए ही शुड बी ऑफ साउंड माइंड चाहिए। सो आप वो लगा सकते हो कि हर किसी में पुट ऑन कर दो, उसे क्या दिक्कत आ रही, कोई दिक्कत नहीं आ रही। क्योंकि अब फॉर एग्जाम्पल आप प्राइम मिनिस्टर अपना कोई ऐसे तो नहीं चुनोगे ना नॉर्मल टाइप। ही शुड नॉट बी एन ही और शी शुड नॉट बी इन अ क्रिमिनल लिस्ट, या फिर आप कह सकते हो कि वो क्रिमिनल नहीं होना चाहिए। तो अब क्रिमिनल तो भाई कोई भी नहीं होगा ना। आप लाइक प्रेसिडेंट आपने क्रिमिनल चूज कर दिया, और प्राइम मिनिस्टर के लिए आप कह रहे हो ही शुड नॉट बी अ क्रिमिनल, तो ऐसा तो नहीं होता। हालांकि हम कुछ कमेंट नहीं करेंगे अपनी गवर्नमेंट के ऊपर, बट या अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशंस क्रिमिनल नहीं होना चाहिए। सो आप वो लिख सकते हो, मतलब वो हर किसी में लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप उसकी क्वालिफिकेशन अलग याद कर रहे हो, उसकी क्वालिफिकेशन अलग याद कर रहे हो, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें भी लगा दो। टीचर से कंसल्ट कर लेना कि हाँ हम ये वाली क्वालिफिकेशन उसमें लगा सकते हैं। और बाकी टीचर से क्या यार, 10th में आके बच्चा इतना समझदार हो जाता है कि वो आप खुद उसमें देख लो ना कि यूज़फुल है नहीं है, ठीक है। सिविक्स में सच्ची में फेवरेट था, लाइक पता नहीं क्यों था, बट मुझे बहुत मज़ा आता था। फिर मैंने सोचा भी था कि मैं लॉ वॉ कर लूँ, तो मेरे में ना एक्चुअली स्कूल में ह्यूमैनिटीज़ नहीं थी, वरना हो सकता था कि मैं लॉ वाली साइड चली जाऊँ, और स्कूल चेंज करने का मेरा मन नहीं था इसलिए, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ, और मैं हिस्ट्री में ना कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट बता दूंगी जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है याद करने में, और लाइक स्कोरिंग भी होते हैं। सो या जैसे हम एक चैप्टर इसमें महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट, तो इसके भी जैसे सत्याग्रह बहुत आते हैं क्वेश्चंस में, और ये बहुत पता है बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो अगर आप मेरे को बोलोगे तो मैं एक्सप्लेन भी कर सकती हूँ ऐसे चैप्टर्स अपने नोट्स में से देख देख के, मुझे बहुत मज़ा आता था और मैं मज़ेदार तरीके से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। सो या जैसे इसमें रॉलेट एक्ट होता था, खिलाफत मूवमेंट, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, अहमदाबाद सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, तो ये सब मेरे को बहुत मज़ा आता था याद करने में, और मुझे कई कई चीज़ें तो अभी तक याद हैं। सो यस, बढ़िया लगता था मुझे, और इन सब की ट्रिक्स भी मैं आपको बता सकती हूँ। लाइक इसमें ना सिविक्स में कोई ट्रिक नहीं होती। सिविक्स में जो मेन फंडा होता है वो ये होता है कि आपको याद होना चाहिए। मतलब एक तरीके से क्या कह सकती हूँ कि मज़े ले आओ उस चीज़ में। लाइक आप किसी चीज़ के बारे में पढ़ो तो कोशिश करो आप उसकी कोई मूवी अगर हो तो आप वो मूवी देख लो, अगर आपके पास टाइम है। ऐसा नहीं कि बोर्ड्स में 1 महीना बचा है मूवी देख रहे हैं। तो जैसे मेरा एक चैप्टर था, अगर मेरे को नोट्स मिलेगा तो मेरे को याद आएगा कौन सा चैप्टर था, आई रियली डोंट रिमेंबर राइट नाउ, बट उसकी कोई मूवी थी, जो विकी कौशल का छोटा भाई है ना, सनी कौशल, उसकी कोई मूवी थी इंडिपेंडेंस वाले कोई टॉपिक को लेकर, और वो सेम चैप्टर मेरे में था। तो मैंने लाइक वो तो मेरे बोर्ड्स में पता है वेकेशन थे बीच में, वेकेशन नहीं सॉरी गैप था, तो उन गैप में मैंने वो मूवी देखी थी। तो मैंने गैप में बहुत फन कराया, तो प्रेशर लेने वाली कोई चीज़ भी नहीं होती, ठीक है। और मैंने जब आर्टिकल मेरा जो आया था न्यूज़पेपर में, उसमें भी मैंने, जैसे उन लोगों ने बोला था कि आपने जूनियर्स के लिए क्या एडवाइस लिखोगे, वो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उन्हें क्या पता होना चाहिए, तो मैंने यही लिखा था कि
स्ट्रेस फ्री रहो यार, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मज़े से अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपको सब याद रहेगा और एंड टाइम तक याद रहेगा, बस रिवीजन करना चाहिए। ओके, लेट्स मूव ऑन टू अनदर सब्जेक्ट। क्योंकि देखो हिस्ट्री सीरीज में बस यही होता है कि आप फन तरीके से पढ़ो, आपको चीज़ें याद रहे तो उसके लिए आप कोई भी ट्रिक लगा सकते हो। आप उसे किसी की बर्थ डेट से याद कर सकते हो, आप अपनी कोई स्पेशल वन की डेट से याद कर सकते हो, ठीक है, आपकी मदर, आपके फादर, ठीक है। और सिविक्स में आप एक तरीके से क्वालिफिकेशन, जैसे मैंने कहा कि कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं, तो आप हर किसी के लिए अलग अलग मत याद करो। आप ये देखो कि अगर मैं इसे यहाँ पे याद कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो उसको मैं और कहाँ पुट ऑन कर सकता हूँ, तो उसमें आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपको एक तरीके से याद रहेगा कि अच्छा ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया, ठीक है। और पता है उसमें क्वेश्चंस जो आते हैं उनमें से आपको शायद 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से आपको 2-3 अटेम्प्ट करने होते हैं, और वो जो एक पार्ट होता है ना वो एक ही सब चैप्टर से होता है। बहुत टाइम तक ऐसा ही होता था, इस बार कैसा आएगा आई डोंट नो। तो एक बार स्पेसिमेन पेपर या फिर सैम्पल पेपर कोई हो तो वो देख लेना। और अगर वैसा हो तो यार सारे सब्जेक्ट सारे चैप्टर अगर एंड टाइम पे हो तो मत याद करो, कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की। ओके, तो बर्डन मत लो कुल मिला के, मैं ये कहना चाहती हूँ। फिर अगर मैं आऊँ अब कौन सा सब्जेक्ट पे आ जाए, लेट्स टॉक अबाउट हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। पहले छोटे छोटे सब्जेक्ट को लेके चलते हैं, फिर हैवी सब्जेक्ट को एंड टाइम पे हम देखेंगे। सो हिंदी एंड इंग्लिश में सबसे सिंपल चीज़ हिंदी के लिए बस वो चैप्टर जो आपकी मैम पढ़ा रही हैं, आपके सर पढ़ा रहे हैं, आपकी कोई भी फैकल्टी पढ़ा रहा है, तो आप उसको क्लास में समझो। अगर आप क्लास में जा रहे हो तो क्लास में समझो, और अदरवाइज़ आप क्या करो, जो चैप्टर आप घर आके एग्ज़ाम से पहले हिंदी इंग्लिश में ज़्यादा टाइम, हिंदी में मत दो टाइम ज़्यादा, अगर स्कोर अच्छा आता रहता है तो मत दो ज़्यादा, पर अगर नहीं आता तो दो भी। पर लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हिंदी को ही टाइम दे रहे हो, फिर आप एसएसटी या फिर साइंस के लिए टाइम नहीं बचा रहे हो, तो हिंदी में टाइम दो बट ज़्यादा मत दो, ठीक है। एंड टाइम में बस क्या करो ना, जब 2-3 दिन या फिर 1 हफ्ता बाकी होता है तो इतना कर लो कि वो चैप्टर जो भी आपके आ रहे हैं उनकी स्टोरी आप पढ़ लो कि उसमें कौन कौन मेन कैरेक्टर थे, क्या स्टोरी में हुआ। फिर आपको वर्कबुक छूने की ज़रूरत भी नहीं है, आई एम प्रॉमिसिंग यू, वादा कर रही हूँ मैं। भले ही तुम एवरेज हो, भले ही तुम अबव एवरेज हो, तुम कितने भी महान हो, तुम कितने भी महान से कम हो, कुछ भी हो, अगर तुम चैप्टर पढ़ लोगे हिंदी में तुम्हें वर्कबुक छूने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर तुम थोड़े ऐसे हो कि तुम्हें क्वेश्चन आंसर नहीं समझ में आते हैं बनाने, तो ऐसा कर लो कि जो मैम ने क्वेश्चन बनाया है, लिखवाया था क्वेश्चन आंसर, तो आप चैप्टर पढ़ा, उसमें 1-2 क्वेश्चन ऐसे पढ़े कि वो किस टाइप से आ रहे हैं और उसमें किस टाइप से मैम ने आंसर लिखवाया है, तो उस तरीके से आप उसे पढ़ लो, है ना। कि अगर ये क्वेश्चन आ गया, अपने मन में क्वेश्चन बनाओ कि जैसे मैंने ये पढ़ा कि रामलाल वहाँ पे नौकरी करता था, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि रामलाल कहाँ पे नौकरी करता था, या वो जो नौकरी करता था वहाँ पे कौन सी जगह थी, है ना, वहाँ पे कितने लोग थे, जो भी आपके चैप्टर में दी हो इन्फॉर्मेशन, उसमें कोई भी क्वेश्चन मोड़ के आ सकता है, तो आप उस तरीके से उसे याद कर सकते हो, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश। इंग्लिश में आप क्या कर सकते हो कि यूट्यूब पे वीडियो देखो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बायोलॉजी। तो बायोलॉजी इज़ द ओनली सब्जेक्ट जिसमें मैंने बुक से पढ़ाई करी थी, एंड बायोलॉजी इज़ द ओनली सब्जेक्ट जिसमें मेरे 91 अबव मार्क्स आए थे, क्योंकि 90 तो मेरे 2-3 में आ गए थे, बट 90 अबव मेरे सिर्फ बायोलॉजी में आए थे। और बायोलॉजी का पेपर ऐसा था कि 21 मार्च को मेरा एग्ज़ाम था, 21 मार्च को केमिस्ट्री एग्ज़ाम था, मेरी बर्थडे थी, तो वो दिन तो चला गया था। फिर 24 को मेरा एग्ज़ाम था, 24 मार्च, तो 22, 23, 24 की सुबह, तो इतने मेरे पास टाइम था। मैंने 21 की भी दिन पढ़ाई करी थी, मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ, केक कटा, कोई आया तो था नहीं, तो केक कटा और फिर मैंने तुरंत पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। बायोलॉजी में आप उसमें पता है हर एक सब्जेक्ट में मैं यही लाइन रिपीट करूँगी, फ़न तरीके से पढ़ो, फ़न तरीके से पढ़ो, बिकॉज सच्ची में अगर आप फ़न तरीके से पढ़ोगे देयर इज़ नो वन टू स्टॉप यू। एंड बायोलॉजी में मेरे को एक चीज़ दिखानी है आपको, उसमें ना रट्टाफिकेशन बहुत चलता है बायोलॉजी में, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है कि अलग से आपको चीज़ करनी है। उसमें मेनली आपको टर्म्स याद रखने पड़ते हैं, आपको डेफिनेशंस याद रखनी पड़ती हैं, या फिर अगर मैं ह्यूमन रिवोल्यूशन की बात करूँ तो जितने आपके उससे पहले ह्यूमन से पहले क्रिएचर्स आए थे उनके आपको नाम याद करने पड़ते हैं, ठीक है। तो आप बस एक पेज ऐसा बनाओ जिसमें आपको सारे टर्म्स लिखे हों, सारी डेफिनेशन लिखी हों, जैसे मैंने ये पेज बनाया था अपने नोट्स में, यू कैन सी। सो हेयर ऑल द डेफिनेशंस आर हेयर। चैप्टर 1 से लेकर बहुत सारे चैप्टर्स तक मैंने कोशिश करी थी कि मैं डेफिनेशन बना, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी मैंने, सारी डेफिनेशन ऐसे लिख दो। और ये नहीं है कि डेफिनेशन सिर्फ एक दिन पहले याद कर रहे हो, जब भी फ्री टाइम मिल रहा है, फ्री टाइम नहीं मिलता वैसे आई नो, बट कभी ऐसा मन करे चलो बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो एक दिन में बस एक बार ऐसे गो थ्रू कर लो कि हाँ ये डेफिनेशन हैं, ऐसे ऐसे हैं, मेरे को डेफिनेशन पढ़ ली, और फिर अपने आप से ही बना दोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, कोई बिगाड़ नहीं देगा कुछ हमारा। फिर ह्यूमन रिवोल्यूशन में जैसे हमारे पास कुछ हमारे एंसेस्टर्स थे, जैसे अगर मैं नाम लूँ तो भाई मेरे को अपनी वो की नहीं आ रही है समझ में, रेमोपिटिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, नींडरथल मैन, क्रो-मैग्नन, होमो सेपियंस तो हम ही हैं, ठीक है। तो इस टाइप से उसमें जैसे कुछ कॉमन चीज़ें थी जो कि हर किसी के लिए काम कर रही थी। अब जैसे एक मैं कॉमन चीज़ ढूंढूँ, मिल जाओ जल्दी से, उनकी बॉडी हेयर से कवर्ड थी, तो ये हर किसी में था, ठीक है। होमो सेपियंस को छोड़ के उसमें भी आप बदल के लिख सकते हो कि उनकी बॉडी में लेस हेयर थे, नेग्लिजिबल हेयर थे।
उससे पहले जो फर्स्ट था रेमोपेथिकस। तो रेमोपेथिकस में क्या था कि उनकी बॉडी फुल्ली कवर्ड था हेयर से। फिर आप ऑस्ट्रेलोपेथिकस में क्या लिख सकते हो कि वो बहुत ज़्यादा कवर था, वो भी हेयर से, तो सेम लिख दो उन दोनों के लिए। होमो हैबिलिस में लिख दो लेस हेयर देन द अदर अबव वाले में। होमो इरेक्टस में क्या लिख सकते हो कि होमो हैबिलिस से कम हेयर थे बट तब भी हेयर काफ़ी थे। तो इस टाइप से पॉइंट्स सेम तरीके से बस कन्वर्ट कर करके लिख सकते हो। ओके, देन इफ वी टॉक अबाउट अदर चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में बस मेन चीज़ आपको क्या करनी है कि आपको लेक्चर्स देखने हैं, डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। डायग्राम आते हैं, लेबलिंग आती है। अगर मैं नाम लूँ तो सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका हार्ट का, मैंने पता है बोर्ड से कुछ दिन पहले या बोर्ड की सुबह मैं ऐसे प्रैक्टिस करती थी, अभी दिखाती हूँ, कि मैं हार्ट बनाती थी और उसमें उसके चैम्बर्स और सब चीज़ें ऐसे याद करती थी। देखो ये दिख रहा है, तो ये मैंने ऐसे हार्ट लग नहीं रहा है क्योंकि बायोलॉजी में हार्ट लगता नहीं है। तो इस तरीके से मैंने उसके सारे लेबलिंग करी हुई थी, ठीक है, और उसके नीचे उसके सारे टर्म्स लिखे हुए थे जो मैं सुबह सुबह देखती थी, या फिर जब मैं हॉल में जाती थी। हॉल में जाके तो नहीं देखने को मिलता, बट उससे पहले जब हम लोग बाहर खड़े रहते थे तो मैं सारे ये गो थ्रू कर लेती थी। और यही रिजल्ट था कि मतलब यही सब था जिसने मेरा वो रिजल्ट लाने में हेल्प करा, 93 आउट ऑफ 100। सो यार बहुत अच्छे मार्क्स आए थे मेरे उसमें। तो मेन क्रेडिट में दूंगी बुक रीडिंग, कि बुक रीडिंग जितना हो सके करो, अपने आप से पढ़ाई करो, डायग्राम प्रैक्टिस करो, लेबलिंग प्रैक्टिस करो कि अगर कोई आपको डायग्राम प्लेन बना के दे दिया या उसका एक पार्ट ही मिस कर दिया तो आप वहाँ पे क्या फिल करोगे, क्या लेबलिंग करोगे, क्या कलर करोगे। कलर तो मेनली इतना नहीं रहता, बस कलर एक बार दिमाग में डाल लो कि ये कलर था, बाकी इतना ध्यान में डाल लो कि क्या लेबलिंग करोगे अगर वहाँ पे खाली स्पेस आ गई या वहाँ का कोई क्वेश्चन आ गया तो उसमें क्या हेल्प रहता है हमारी बॉडी में। इस तरीके से आप क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में आपको रिएक्शंस एक पेज में कहीं पे लिख लो कि रोज़ रोज़ उसमें गो थ्रू करते जाओ, हर जगह रिएक्शन देख लो। फिर अगर मैं चैप्टर्स की बात करूँ तो खुद से नोट्स बनाओ, खुद के नोट्स रिवाइज करो, लेक्चर्स देखो, PYQ सॉल्व करो, सैम्पल पेपर सॉल्व करो, जितना हो सके सॉल्व करते रहो कर लोगे, ठीक है। कोई मेन ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है, सब्जेक्ट में फालतू में तुम्हें लोग डराते हैं कि बोर्ड्स आ रहे हैं, बोर्ड्स आर नथिंग। एंड मैं सच बता रही हूँ, मेरे को बोर्ड एग्जाम स्कूल एग्जाम से ज़्यादा अच्छे लगे थे। लाइक मुझे स्कूल एग्जाम नहीं पसंद पर बोर्ड एग्जाम पसंद है। अभी मैं दूंगी भी कुछ ही महीनों में, अभी मई चालू हो गया है और अगले मई में मैं खाली बैठी होंगी, रिजल्ट भी आ चुका होगा। लेट्स होप कि क्लास 10 से भी 9-10% ज़्यादा आ जाए, 9-10 तो आ जाएगी भाई, आ जाएगी, लेट्स होप, ठीक है। फिर फिज़िक्स में मैं बात करूँ तो फिज़िक्स में देखो इमेजिनेशन का खेल है। जैसे अगर कोई बॉल 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रही है तो आप अपनी आंखें बंद करो और एक इमेजिन करो, सब आंखें बंद करो, अपनी करो अभी के अभी, आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि एक बॉल है, ठीक है, बॉल है, मुझे हवा में बॉल दिख रही है और वो मतलब बॉल किसी ने फेंकी हुई है और वो मेरे को आ रही है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो वैसे स्पीड में आ रही है, अगर वहाँ पे मैं 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड दे दूँ अपोजिट डायरेक्शन में तो उसमें क्या फ़र्क आएगा। तो मैंने उसकी आधी स्पीड दे दी तो उसका मोशन होगा तो इसी तरफ पर स्लो हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें इमेजिन करो और उस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करो। कोई भी क्वेश्चन आ रहा है उसका पहले डायग्राम बना लो, ठीक है। कोई भी ऐसी गलती मत करना बोर्ड में कि रफ बना लिया फिर रफ को मिटाल दिया फिर उसके बाद उसको हटाई दिया पर वहाँ पे निशान दिख रहा है तो तुम्हारे मार्क्स कट हो जाएंगे। तुम्हें डायग्राम बनाना है, खुले खुले बनाओ, उन्हें भी दिखाओ कि तुम्हारी ड्राइंग कैसी है, अच्छी है, बुरी है, जैसी भी है, वो भी मजा लेंगे, हंसेंगे और क्या होगा, ठीक है। तुम मिटालना मत, साइड में बनाओ। जैसे क्वेश्चन पढ़ा कैसे ऐसे आ रही थी तो एक बॉल बना दो, उस पर एरो से उसकी स्पीड दिखा दो, अगर उसकी अपोजिट स्पीड में अपोजिट डायरेक्शन को स्पीड दिया है तो उसके अपोजिट में एरो बना दो, वहाँ पे दिखा दो कि इतनी स्पीड दी हुई है। तो जस्ट इमेजिनेशन का खेल है, प्रैक्टिस का खेल है कि इमेजिनेशन करो, इमेजिनेशन के थ्रू क्वेश्चंस लगाओ, कॉन्सेप्ट पहले अपना स्ट्रॉन्ग करो। ऐसा मत करना कि एक दिन कॉन्सेप्ट को दिया फिर न्यूमेरिकल लगाए जा रहे हैं, रो रहे हैं, न्यूमेरिकल आ ही नहीं रहे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पढ़ा अच्छे से, एकदम डीपली कॉन्सेप्ट पढ़ा कि कोई भी डेफिनेशन आएगी फाड़ देंगे हम। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स पे धीरे धीरे, पहले एग्जाम्पल्स पे आओ कि हमने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स पढ़े। फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स देखो कि क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है उसमें, किस तरीके से वो सॉल्व हो रहे हैं, उसे फिर अलग तरीके से पहले बिना देखे सॉल्व करो। बिना देखे सॉल्व करा फिर उसके बाद मक्खी परेशान कर रही है, ठीक है, बिना देखे सॉल्व करो। फिर उसमें देखो कि क्या हमारा जो अप्रोच था वो उससे सेम है, तो देखो कि हाँ सेम है तो वेरी गुड, अगर नहीं है तो देखो कि उसमें क्या अप्रोच लग रही थी, हमें अलग तरीके से अगली बार से क्या अप्रोच लगानी है। फिर जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस हैं या एक्स्ट्रा बुक वाले क्वेश्चंस हैं उस पर आओ, ठीक है। मेरा गला सूख गया इतना बोलते बोलते, तो कर लेना मेहनत यार, इतना मेहनत कर रही हूँ जब मैं तुम लोगों के लिए। सो फिजिक्स ऑल अबाउट इमेजिनेशन, प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो। इमेजिनेशन में आप रियल लाइफ वर्ल्ड एग्जांपल्स देखो। कहीं भी अगर आप चाय बना रहे हो, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, वीक कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो मेरे कुछ दिन पहले की मेरी अप्लाइड थ्योरी आई है, ठीक है। मैंने कुछ दिन पहले क्या करा, हमारे 12th में एक क्वेश्चन क्या कर रही हूँ, चैप्टर है सॉल्यूशंस, उसमें वेपर प्रेशर वगैरह काम होता है। वेपर तो आपको सबको पता है ना, क्या 5th में भी होगा तो भी पता होगा वेपर क्या होता है। तो वेपर मतलब जो धुआं निकलता है कोई भी चीज़ अगर बॉयल होती है तो मैंने देखा कि चाय बना रही थी मैं, ठीक है, हर भाई चाय वाला तो होता ही है ना घर में एक।
तो मैं चाय बना रही थी एंड मैंने देखा कि अरे देखो ये बॉयल हो रहा है। अब यहाँ पे जो धुआं निकल रहा है ये वाइट क्यों नहीं निकल रहा है, क्यों नहीं निकल रहा? यहाँ पे तो दूध भी है, इसमें सिर्फ पानी का ही वेपर क्यों निकल रहा है? फिर मैंने वो ढक्कन बंद कर दिया उसका, ठीक है, मैंने वो ढक्कन बंद कर दिया। मैंने देखा कि इसमें तो सिर्फ वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, इसमें मिल्क के ड्रॉपलेट क्यों नहीं है? इसका मतलब जो मिल्क है वो नॉन वोलेटाइल है, वो उड़ता नहीं है, वो उसके वेपर नहीं बनता है। तो इस तरीके से आप अपनी खुद की ज़िंदगी में हर जगह कोशिश करो कि साइंस को ढूंढो कि साइंस कहाँ पे है। मैं ये चीज़ देख रही हूँ, मैंने ये अपना स्पेक्स पकड़ा, अब मैंने ये स्पेक्स पकड़ा, मैं गिरा रही हूँ तो ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है? ग्रेविटी है। तो ये सब चीज़ें रियल लाइफ वर्ल्ड एग्जाम्पल्स देखो, बहुत हेल्प करेंगे तुम्हें, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट बचा? कंप्यूटर, और कोई नहीं बचा, ठीक है। ग्रामर की पहले अगर मैं बात कर लेती हूँ, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लैंग्वेज, तो उसमें देखो, सो ग्रामर की अगर मैं बात करूँ, प्रैक्टिस करो। देखो टेंसेस पहले बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, जो फिलअप्स आते हैं उसमें कि पैरा आता है, पैराग्राफ में आपको उसमें टेंस वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब डालने होते हैं, तो आप उसको देखो कि किस हिसाब से ये फिल हो रहा है। वीडियोस लेक्चर्स दें तो उसमें आप देखो कि किस तरीके से मैम ने आपको स्पेसिमेन पेपर, सैम्पल पेपर जो भी सॉल्व कराए हैं, या वो ग्रामर लेक्चर ले रही हैं तो वो किस तरीके से आपको सॉल्व करा रही हैं। फिर वो अप्रोच बिना लेक्चर के, बिना टीचर के हेल्प के अकेले में सॉल्व करने की कोशिश करो। फिर किसी टीचर के या चैट जीपीटी, एआई, किसी भी मदद से, अपने भाई बहन की मदद से, किसी की भी मदद से वो देखो कि मैंने वो अप्रोच सही लगाया या नहीं, ठीक है। तो हर जगह बस तुम्हें समझना है कॉन्सेप्ट को, ठीक है। फिर नाउ द लास्ट सब्जेक्ट, कंप्यूटर। कंप्यूटर में क्या कर सकते हो? कंप्यूटर में मैं आपको एक चैनल बताती हूँ, क्योंकि देखो प्रोग्रामिंग टफ लग सकती है कंप्यूटर में, एंड आई डोंट नो कि वो चैनल अभी लाइक नए वाले पे काम करता है नहीं करता, बिकॉज हमारे में जावा थी तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से प्रोग्रामिंग में हेल्प करी थी। वीडियो हट जा भाई। तो कंप्यूटर में एम्पलीफाई लर्निंग करके एक प्लेटफॉर्म है, आप उस पर देख सकते हो। हालांकि और साथ साथ आईसीएसई वाला के एक टीचर हैं, प्रतीक शर्मा सर, शायद शर्मा ही, आई डोंट नो, प्रतीक नाम है उनका, प्रतीक सर हैं कंप्यूटर के, बहुत अमेजिंग टीचर हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, उनको देखो। फिर साथ ही साथ प्रोग्रामिंग आप ऐसी चैनल्स के बेसिस पे लर्न कर सकते हो, ठीक है। चाहे प्रोग्रामिंग को समझो कि वो कैसे हो रही है, वो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें लग रही हैं। अब जैसे हो सकता है अगर आप पाइथन पढ़ रहे हो, हमने तो जावा पढ़ी थी, जावा टफ लैंग्वेज होती है पाइथन के कंपेरिजन में। जैसे उसमें इफ़ एल्स वाला है, तो इफ़ के बाद हमें किस तरीके से यहाँ पे या किस तरीके से प्रिंट करना है, या अगर आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लगा रहे हो तो उसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगेंगे, कर्ली ब्रैकेट नहीं लगेंगे, ठीक है, सेमी कॉलन लगेगा, कॉलन नहीं लगेगा। तो ये सारी चीज़ें, कहाँ पे पंक्चुएशन कौन सा लगाना है, नहीं लगाना है, छोटी छोटी चीज़ें भी नोटिस करोगे ना तो उससे मार्क्स मिल भी सकते हैं, कट भी सकते हैं। अगर आप ये पंक्चुएशन पे नोटिस नहीं करोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, अगर आप पंक्चुएशन पे नोटिस कर लोगे तो मार्क्स बच जाएंगे, बहुत मार्क्स बचेंगे, सच बता रही हूँ। और मेरे कंप्यूटर में आए थे बोर्ड्स में 89, 90 मान लो, 89 पॉइंट कुछ था, तो 90 आउट ऑफ 100। तो वही चैनल मेरे को हेल्प करा था, एम्पलीफाई लर्निंग, और प्रतीक सर मेरे को हेल्प करे थे। तो इन सब के आप देख सकते हो। अगर वो आपके एआई है ना, शायद आप लोग का रोबोटिक्स वगैरह कुछ टाइप का आपका टॉपिक है, तो उसमें आपको ज़रूर हेल्प करेगी। सो या दिस वाज द होल वीडियो एंड आई होप ये सारी ट्रिक्स आपको काम करेंगी टू स्कोर बेटर इन योर एग्जाम्स। अगर हेल्प करें तो मेरे को ज़रूर बताना इन द कमेंट सेक्शन कि येस मेरे को ये बहुत हेल्प करी है, मेरे को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा आपके बताने का कि मैं इस तरीके से ये सब्जेक्ट पढ़ सकती हूँ। मेरे को बहुत टफ लगता था, बट अभी मेरे को टफ नहीं लगता, बिकॉज मैंने इसे समझना शुरू कर दिया है। जो भी आपको चीज़ें लगती हों या लग रही हैं कि मुझे अभी ये भी समझना है, कि मुझे आप ये भी समझाओ, तो आप एक प्यारा सा कमेंट लिख दो कि प्लीज़ मेरे को ये भी समझा दो, तो मैं समझा दूँगी, ठीक है। सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।